दोस्तों नमस्कार। आज हम आ चुके हैं आजमगढ़ ज़िले के गोपालम उत्सव वाटिका मैरिज हॉल में। इस मैरिज हॉल में संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन का आयोजन किया गया है और इस सत्संग में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे की गई हैं, इन सभी से हम आपको परिचय कराएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं सामने बगल में ये पार्किंग लगी है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की। चलते हैं पहले पार्किंग की। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर यहाँ पे किस लिए खड़े हैं आप? सर यहाँ पर हमारे गुरु जी का सत्संग का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो भी भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी मतलब जो भी साधन से आ रहे हैं, बाइक, ऑटो, 4 व्हीलर, उनकी यहीं पर मतलब पार्किंग का स्थल बनाया गया है। अच्छा। और यहाँ पे जैसे सत्संग में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पे, आप बता सकते हैं आप? सत्संग में यहाँ पर जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु हैं, उनके सत्संग का आयोजन किया गया है। फिर यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए चाय राम जल राम की व्यवस्था की गई है। तो चलिए अब हम आगे आपको परिचय कराते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं तो उनकी एंट्री यहाँ पे हो रही है। अच्छा, जैसे ये जो आप नाम लिख रहे हैं, ये सब नाम लिखने का आपका क्या कारण है? कारण यही है कि जैसे हमें ये टारगेट पता चलेगा कि जो है कि आज के समागम में कितने श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हो पाए हैं, तो इसी टारगेट के अनुसार फिर आगे जो है हम लोग अपनी व्यवस्थाएं उनके चाय की और जल की। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बगल में एक लोग और बैठे हैं और इनसे भी हम पूरी जानकारियाँ लेते रहेंगे ऐसे ही। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे सेवा लगी है, जो सत्संग चल रहा है उसकी सेवा लगी हुई है कि जो लोग सत्संग में आ रहे हैं उनका रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। उनका नाम, पता, मोबाइल, जिला, तहसील सब लिखा जाता है ताकि कोई सूचना देना हो तो आसानी से उन तक सूचना पहुंच जाए। इसके लिए व्यवस्था यहाँ की गई है। तो इसके लिए जैसे आप इस रजिस्टर पे लिखने के लिए क्या कारण है आपका, जैसे कि वो मतलब इन उन सभी जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है इसके लिए? उनके लिए ये फ़ायदा है कि जैसे हमें सूचना देना हो सत्संग कब है क्या, या गुरुजी का कोई आदेश हो, तो जब उनका नाम और मोबाइल नंबर रहेगा तो आसानी से उनको सूचना दी जा सकती है। धन्यवाद सर। चलिए हम अब आगे दिखाते हैं कुछ व्यवस्थाएं हैं, उन सभी व्यवस्थाओं से। यहाँ पे चाय और पानी की व्यवस्था की गई है, उसको हम उनसे पूरी जानकारियाँ लेते हैं। यहाँ पे चाय और बिस्किट की जो यहाँ पे सुविधा दिख रही है, क्या यहाँ पे पैसे में मिलती है? नहीं, सब परमात्मा के दया से निःशुल्क है। तो यहाँ पे जैसे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उनको चाय पानी और ये जो ये सब की व्यवस्था है यहाँ पे फ्री है ना? फ्री है, एकदम फ्री है परमात्मा। ठीक है सर। तो हम चलते हैं अब जूते और चप्पल की तरफ। यहाँ पे भी कुछ श्रद्धालु खड़े हुए हैं और उनसे भी पूछेंगे यहाँ पे जो झोले में भर भर के रखे हैं, क्या रखे हैं, इन सब की पूरी डिटेल हम लेते रहेंगे ऐसे ही। तो हम आ चुके हैं, अब हम श्रद्धालु से जानकारी चाहेंगे। सर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? हम सर यहाँ चप्पलों की रखवाली कर रहे हैं। जैसे इस झोले में मतलब नंबर लिखा है और ये मतलब इस किस लिए नंबर लिखा है इसमें? नंबर लिखा है पहचान के लिए। तो इसका मतलब पहचान क्या है? जैसे कोई चीज़ दिया हुआ जाता है कि मतलब वैसे? नहीं, इस पर्ची दिया जाता है पहचान के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आइए अब हम चलते हैं सत्संग की तरफ, जहाँ पे श्रद्धालु बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। वहाँ की पूरी व्यवस्थाएं हम आपको दिखाते हैं, कैसे बैठे हैं इन सब की पूरी डिटेल आपको हम दिखाते रहेंगे ऐसे ही। तो अब हम आ चुके हैं सत्संग स्थल पे और यहाँ पे दिखाएंगे पूरी कवरेज आपको। तो मैं देख कर डर गया। मैंने अपनी घड़ी देखी, उस जगह पे एक घड़ी लगी हुई थी, उसको देखा कि 7 बज गए। दूसरी खिड़की से देखा तो शहतूत का पेड़ है, चिड़िया बैठी है, लेकिन मैं ये सीन क्या देख रहा हूँ? कम से कम 5 मिनट मैंने सीन को देखा तो मैं डर गया कि मैंने समझा कि कई गुरुजी मर गए हैं, उनकी आत्मा मुझे मिलने के लिए आ रही है। और उसमें फोन भी नहीं थे, मैं भैया जी को बोल भी नहीं सकता था कि मेरा भाई मर गए हैं, तो मैं बहुत चिंतित हो गया। मतलब से रोहतक के लिए चले, हमारे 3 बजे वहां पहुंच गए। मैं गाड़ी खड़ी करके सीधा मकान पे गया, गुरु जी के मकान के ऊपर। तो जाके मैंने देखा तक मेरे शराब कुछ बात नहीं है। तो उसके बाद गुरुजी ने अपने गुरुजी से मुझे नाम करवाया, संत राम देवानंद जी महाराज से। उस समय गुरुजी को आज्ञा दी थी नाम की।
मैं भक्ति में जरूर लगा, क्योंकि महाराज जी बताते थे कबीर साहब वो परमात्मा है, उनसे सबसे ऊपर है। तो मैंने उदाहरण दिया कि पुलिस में ऐसे होता है, उसमें पुलिस वाले बहुत नाजायज क्या करते, उनका तो फलाना सिपाही हूँ तो बगड़ी आदमी को गाय कर देते थे, होना था तो हमें बता दिया आपका था। कहीं ऐसा ना हो कि विचित्र देव देवता लोग पूछ दें और तो कभी सारे ऊपर जाए, लेकिन हमें लगा जरूर रहा, लेकिन विशेष विश्वास नहीं था कि कभी सारे ऊपर परमात्मा है। तो महाराज जी ने कहा कि आप नाम जपते रहो, नाम से आपका विश्वास हो जाएगा। तो 1994 में गुरु जी को आज्ञा होगी नाम की, महाराज जी ऐसे बात है, मैं तो इसलिए मना करूँ था, मेरी एक शर्त लगी थी, वो बड़े भाग गया, मैं तारे करना वो चला गया। अब वो भाग लिया, अब उसने जिस समय वो कहा कि हम डाकू हैं या तो भागे ना तरह को डाल दिए, तो उसको ये पता लगा कि डाकू हैं, तो अंदर से प्रार्थना की है गुरु जी मुझे बचा ले, जीवन रक्षा कर, मैं आपका चेला बनूंगा। एक तो जान बचाई और खीर खिलाई, अब वो सीधा पहुंचा गुरुदेव के पास, परमेश्वर के पास। मनुदास चौधरी आया, परमात्मा बैठे आसन पर नीचे लगा रखा। परमात्मा ने पूछा क्यों चौधरी, और मेरी जान बचा दी दादा, आपने नाम करके लगे 1 मिनट में कर जाऊंगा मेरा, आपको मैंने याद किया, सारी कथा बताई। परमात्मा बोले बेटा यार ये आनंद नहीं होता, अब तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया बच्चों, बालक बालक भी समझ सकते हैं, कबीर इज गॉड, ऐसे प्रमाण दास आपको दे देगा। तो इस समय जन्म का निरोध मिटाना था, तो मूर्खदास जी को सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके बाद मूर्खदास जी कहते हैं जयपुरी मंदिर साहिब नाम